अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं अली शहरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। लोधियाल में जिक्र बहलोल लोधी हो चुका है और अब हिंद के एक और अजीम हुक्मरान सुल्तान सिकंदर शाह लोधी का जिक्र होने जा रहा है। इनका नाम हम सब बचपन में ही सुन चुके हैं, मगर आज इनकी तारीख को हम पूरे मालूमात के साथ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो देखिए दास्तान हिंद का एक खास किस्सा लोधी आल का। सुल्तान बहलोल खान लोधी और उनकी बीबी अम्बा के बेटे आप सिकंदर खान लोधी थे। उनकी अम्मा हिंदू जात से ताल्लुक़ रखती थी। आप लोधी को इल्म का बड़ा शौक़ था। सिकंदर के बाबा बहलोल खान लोधी की मौत 17 जुलाई 1489 को हुई। उनके बाद तख्त पर सिकंदर वहाँ का सुल्तान बाइस हुए। सिकंदर के सुल्तान बनने में मुश्किल की खास वजह थी उनके बड़े भाई बारबक शाह, जो जौनपुर के सूबेदार थे। उन्होंने भी इस गद्दी पर अपने बाबा के सिकंदर के इंदराज के बावजूद दावा किया था, लेकिन सिकंदर ने एक वफ्द भेजकर मामला सुलझा लिया और एक बड़ा खून खराबा मचा लिया। हालांकि बाद में सिकंदर लोधी ने जौनपुर को अपने सुपुर्द करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ तहरीक की, जिसमें उन्हें मुकम्मल कामयाबी मिली। जौनपुर के बाद सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1494 ईस्वी में बनारस के करीब हुए एक जंग में हुसैन शाह शर्की को हराकर बिहार को दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद उन्होंने तिरहुत के हुक्मरान को अपने मातहत किया। राजपूत इलाकों में सिकंदर लोधी ने धौलपुर, मंदरेल, उतागरी, नरवर और नागौर को जीता, लेकिन ग्वालियर पर हुकूमत नहीं कर सके। राजस्थान के हुक्मरानों पर बेहतर काबू कर रखने के लिए और तिजारती शहर की नींव डालने लगे। सिकंदर शाह लोधी गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा का हम असर थे। उन्होंने दिल्ली के उन दिनों में मुकाबले के काबिल बनाया। उन्होंने उन अफगानों सरदारों को दबाने की कोशिश भी की जो नस्ली आज़ादी के आदी थे और सुल्तान को अपने बराबर समझते थे, लेकिन सिकंदर लोधी को इन सरदारों को काबू में रखने से ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अपनी मौत के वक्त बहलोल लोधी ने अपने बेटों और रिश्तेदारों में इलाके बांट दिए, जबकि सिकंदर एक बड़े जंग के बाद उसे फिर से एक बार करने में कामयाब भी हुए थे। सिकंदर शाह लोधी ने जमीन के लिए एक साबिक पैमाना गज़े सिकंदरी का रुझान करवाया, जो कि 30 इंच का था। उन्होंने अनाज पर से चुंगी हटा दी और बाकी तिजारती कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा और जरूरत की तमाम चीजें सस्ती हो गई। सिकंदर शाह लोधी ने खाने के अनाज पर से ज़कात कर हटा लिया और जमीन में गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर शाह लोधी सल्तनत दौर के एक वाहिद सुल्तान हैं जिसमें खुस्म में कोई हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने गरीब के लिए मुफ्त खाने के इंतजाम भी करवाए और उन्होंने अंदरूनी तिजारत कर को खत्म कर दिया था और जासूस हिस्से का तंजीम नौ किया। अपने किरदार की खूबसूरती बनाए रखने के लिए वो दाढ़ी भी नहीं रखते थे। सिकंदर एक काबिल हुक्मरान साबित हुए। वो अपने लोग के लिए मेहरबान थे। उन्होंने अपने इलाके को ग्वालियर और बिहार तक बढ़ाया। उन्होंने अलाउद्दीन हुसैन शाह और उनके बंगाल के इलाके से जोड़ की। सन 1503 में उन्होंने हाल आगरा शहर की नींव रखी थी। सिकंदर ने आगरा को दिल्ली के बाद भारत की दूसरी सरमाया की तरह तरक्की याफ्ता की, क्योंकि उस वक्त दिल्ली से ग्वालियर जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। सिकंदर लोधी के वक्त में आगरा भारत का शिराज के नाम से जाने लगा था। आखिर सिकंदर ने ग्वालियर के करीब एक छोटी जमीन नरवर पर हमला किया और 11 महीनों के लंबे इंतजार के बाद नरवर किले को हासिल किया। 11 महीने बाद जब लोगों ने पाया कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लोगों ने खुद को सिकंदर के हवाले कर दिया और फिर बाद में एक बार फिर सिकंदर ने ग्वालियर पर हमला किया और महाराजा मानसिंह और उनकी ज़ौजा मर्गनयनी से उसे हार का सामना करना पड़ा।
सिकंदर शाह लोदी तालीम और इल्म के चाहने वाले थे। वो आलिमों और फिलॉसफी को बड़े बड़े अतात देते थे, इसलिए उनके दरबार में अरब और ईरान के साथ बाकी जातियों और मुल्कों के मजहब आलिम पहुंचते थे। सुल्तान की कोशिश से कई संस्कृत नुसूस फारसी ज़बान में तर्जुमा हुए। उनके हुक्म पर संस्कृत के एक आयुर्वेद नुसूस का फारसी में फिरंगी सिकंदरी के नाम से तर्जुमा हुआ। उनका कनीत गुलरुखी था। इसी कुनीत से वो नज़में लिखा करते थे। उन्होंने संगीत के एक नुसूस लज़्ज़त सिकंदर शाही की तरकीब की। सिकंदर शाह लोदी खुद भी आलिम याफ्ता थे। आलिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने की वजह उनका दरबार आलिमों का सेंट्रल बन गया था। हर रात को 70 आलिम उनके पलंग के नीचे बैठकर ख़ास हिसाब की बातें किया करते थे। उन्होंने मस्जिदों को सियासी इदारों का फार्म दे करके उन्हें तालीम का सतर बनाने का काम किया था। मुस्लिम तालीम में सुधार करने के लिए उन्होंने तुलंबा के आलिम शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्लाह को बुलाया। उनके हुकूमत दौर में हिंदू भी बड़ी तादाद में फारसी सीखने लगे थे और उन्हें अल-अहदों पर रखा भी गया। जिंदगी के आखिरी वक्त में सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के गले में बीमारी होने की वजह से 21 नवंबर 1517 को उनका इंतकाल हो गया। मॉडर्न मौरखीन सिकंदर लोदी को लोदियाल के सबसे कामयाब हुक्मरान मानते हैं। फिलहाल के हमारे इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।